पहली बार जंग में उतरी खैबर मिसाइल। ईरान ने इजराइल पर दागी खैबर मिसाइल। अगर बर्बादी, तबाही और बंजर जैसे लफ्जों के मायने समझते हैं तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव की जरा ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। ईरान ने पहले तो सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से अटैक करके इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को छका दिया। और जब एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत खत्म होने लगी तो ऐसे ऐसे अटैक किए कि इजराइल समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। अवीव में इस वक्त सायरन बजने शुरू हो गए हैं, जहां एक और अमेरिका ने अटैक किया। जिसके बाद मैं आपको यहां तस्वीरें दिखाऊं, जैसे जैसे यहां पर सायरन बज रहा है, लोग भागकर यहां से निकल रहे हैं। और ये जो शेल्टर यहां पर बंकर है, वो अगर आप देखें तो इसी के अंदर यहां पर बंकर, और बंकर में लोगों को रखने के लिए, लोगों को सेफ पैसेज देने के लिए यहां पे इंतजाम किए गए हैं। ईरान ने जब हमले किए तो इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, गाड़ियां जलकर राख हो गईं, सड़कें मलबे के नीचे कहीं गायब हो गई और जिंदगी ढूंढने पर भी ना मिले। ईरान ने तेल अवीव में ऐसे हालात पैदा कर दिए। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आपको हर तरफ यहाँ पर सन्नाटा। लोग इस वक्त बंकर के अंदर जा चुके हैं, बंकर के अंदर इसलिए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। ऊपर आसमान में अब से कुछ देर पहले, महज 5 से 7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले लगातार मिसाइल्स दिख रही थी जो इस इलाके को क्रॉस कर रही थी, जिसके बाद भारी भीड़ जो यहाँ पर थी वो देखिए बंकर में थी। और अब यहाँ से लोग बंकर से निकलने शुरू हो चुके हैं। हमला अमेरिका ने किया, लेकिन बदले की आग में जल रहे ईरान ने सबसे पहले पलटवार किया इजराइल पर। दरअसल अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया, 3 एटमी ठिकानों पर जमकर बमबारी की। B-2 बम बरसाने वाला प्लेन से हमला करके ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया और 3 सबसे अहम ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सीधा अटैक किया। हालांकि इसके बाद ईरान ने सरकारी टीवी चैनल IRNA के रिपोर्टर ने फार्डो यूरेनियम कंजर्वेशन रिजर्व पर हमले के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई हमला हुआ ही नहीं। سه بامداد به این نقطه رسیدم. تحرک خاصی نیست که از سمت مقابل سایت هسته فوردو. इसके पीछे भी अमेरिकी मीडिया, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट की ही एक थ्योरी है। ये तस्वीर 20 जून की है, जब फोर्डो के कई ट्रक निकलते देखे गए। इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में कई ट्रक यहां से निकलते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या अमेरिकी हमले के डर से ईरान ने फोर्डो से अपना यूरेनियम कहीं और शिफ्ट पहले ही कर दिया था? अगर वाकई न्यूक्लियर प्लांट से सारा जरूरी सामान और जरूरी मशीनरी और रिसर्च को शिफ्ट कर दिया गया है, तो मुमकिन है कि अमेरिकी हमले ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान ही ना पहुंचाया हो। हालांकि न्यूक्लियर अड्डे पर क्या हुआ इसे लेकर 2 अलग अलग दावे जरूर हैं, लेकिन ये तो तय है कि ईरान को नुकसान हुआ है। इसके बाद ईरान ने तय किया कि वो इजराइल अमेरिका की धमकी से डरेगा बिल्कुल नहीं। पहले उसने इजराइल को अपनी मिसाइल पावर से दहलाया और अब अमेरिका को भी धमकाने की कोशिश कर रहा है। अब खबर है कि अमेरिका के जो एयरबेस खलीजी ममालिक में हैं, उनके आसपास ईरानी प्लेन उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका ने अपने एयरबेस के नजदीक रहने वाले लोगों को सेफ जगह पर जाने की सलाह दे दी है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान को सीधे अल्फाज में कहा कि या तो शांति होगी या ईरान में तबाही। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror.
हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिका का बेहद शुक्रिया अदा किया और अपने मुल्क में हो रही तबाही पर ध्यान न देते हुए अमेरिका की तारीफ में गोया कसीदे ही पढ़ डाले। His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. अमेरिका इजराइल कह रहे हैं कि ईरान के पास आज भी वक्त है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करे, इजराइल पर अटैक बंद करे, अमनसाजी करने के लिए मिलकर काम करे। लेकिन ईरान साफ कह चुका है कि बातचीत सिर्फ तभी होगी जब इजराइल हमले करना बंद करेगा। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि ना ईरान झुक रहा है, ना इजराइल रुक रहा है और अमेरिका की एंट्री ने इस जंग को एक नए मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेल अवीव से ब्रिजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।